India में वन टैक्स वन नेशन एंड इट्स कॉल्ड जीएसटी एंड जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहा है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर में पहले वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं बिजनेसमैन के लिए बोलना चाहूंगा कि वो अपना बिजनेस इस तरह से एक्सपैंड करे कि ये पूरे ऑल ओवर कंट्री में कवर कर रहा है। ऑल वन नेशन वन टैक्स, इट्स कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आने के बाद ये बहुत सी चीजों को कवर कर लेगा, लाइक आपके सर्विस टैक्स, लोकल टैक्स जितने भी हैं, वैट और आपके जितने भी टैक्सेस हैं सबको एक जीएसटी में आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। और जीएसटी का भी ये है कि एक टैक्स नहीं है, ये एक्चुअली तीन टैक्सेस है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एसजीएसटी है जो स्टेट लेवल पे लगाया जाएगा, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, आईजीएसटी है जो इंटर स्टेट ट्रांसफर है। लाइक जैसे अभी हम ट्रांसफर करते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हैं, उसमें सी फॉर्म देके इशू करते हैं, तो वो खत्म होके इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा जिसको सेंटर कलेक्ट करेगी और वो फिर स्टेट में डिवाइड करेगी एक रेशो में कि किस किस रेशो में इनको डिवाइड करना है। और जीएसटी आने के बहुत से फायदे भी हैं। लाइक सबसे बड़ा फायदा ये है, सी फॉर्म का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, एक्चुअली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हैं, सी फॉर्म के अगेंस्ट ले लेते हैं, लेकिन बाद में पार्टीज, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सी फॉर्म इशू नहीं करती हैं, फिर आपके जो सेल टैक्स की असेसमेंट आती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें खत्म होके सिर्फ एक टैक्स आ जाएगा, जीएसटी। जीएसटी आने से बहुत सी चीजें कवर हो जाएगी। जीएसटी की मैं बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जीएसटी आने से एक तो हमारी इसमें लिमिट फिक्स हो गई है कि 20 लाख से नीचे, लाइक सर्विस टैक्स वाला भी है। सर्विस टैक्स में जैसे अभी होता है कि 9 लाख जब आपकी टर्नओवर हो जाती है या सर्विस हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 10 लाख से ऊपर होने पे आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, आपको 19 लाख जब आपकी टर्नओवर हो जाएगी, इसमें सर्विस वाला नहीं, इसमें गुड्स भी कवर होगी, सर्विस टैक्स सर्विसेज भी कवर होगी, मतलब टर्नओवर देखा जाएगा। 19 लाख टर्नओवर हो गया आपका, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 20 लाख होने पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है, स्मॉल ट्रेडर जो 20 लाख से नीचे भी हैं, गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप जीएसटी का नंबर लीजिए। इसके बहुत से फायदे हैं। जीएसटी का नंबर लेने से एक्चुअली जो अभी मार्केट में जो चल रहा है कि इसके आने से स्मॉल ट्रेडर को बहुत तगड़ा लॉस होएगा। मिसिंग स्मॉल ट्रेडर्स एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि स्मॉल ट्रेडर्स को लॉस होएगा। स्मॉल ट्रेडर्स को लॉस इस वजह से होगा कि आप 20 लाख से नीचे हैं, आप सेल किसी को कर रहे हैं, आप जो माल बेच रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका इनपुट आगे वाले बंदे को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, आपसे परचेज नहीं करेगा। आपसे परचेज नहीं करेगा तो आपकी सेल कम होगी। तो वो बड़े ट्रेडर्स है जिनके पास जीएसटी का नंबर होएगा, उसका इनपुट मिलेगा उसको, तो वो उससे परचेज करेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी यही बोल रही है। मैंने भी अभी सेमिनार अटेंड किए थे एक दो, उसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के बंदे आए थे वो भी बोल रहे थे कि आप चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, आप जीएसटी का नंबर लीजिए, आप उसके अंदर आइए ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, ग्रो हो। क्योंकि अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं, आप नंबर नहीं लेंगे। 20 लाख की सेल मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 20 लाख की सेल हो जाती है मोस्टली। तो आप अगर नंबर लेंगे तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको भी इनपुट मिलेगा, आप जो परचेज करोगे, आगे आप सेल करोगे तो उसको भी इनपुट मिलेगा, तो वो आपसे ज्यादा परचेज करेगा, सेल करेगा, जो भी है। तो इसमें जीएसटी में एक चीज और बताना चाहूंगा। जीएसटी आने के बाद जो ये फर्जी बिल्स डालते हैं, लाइक बहुत सी कंपनीज है, मोस्टली कंपनी में यही होता है कि हम बिल्स ले लेते हैं, इनवॉइस ले लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं अपनी परचेज बढ़ाने के लिए, एक्सपेंसेस बुक करने के लिए। ये चीजें बंद हो जाएगी मोस्टली। क्यों हो जाएगी इसका मैं बताता हूँ। आप किसी एक स्टेट से परचेज करोगे, उस स्टेट जिस बंदे से परचेज करोगे उसको सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होगा, उसमें अपडेट करना पड़ेगा। उसकी जितनी सेल होगी एक एक इनवॉइस की, उसको उसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसमें रिटर्न्स के बारे में बोला जा रहा है कि पता नहीं कितनी रिटर्न होगी, ये वो 37 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी हर महीने। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी 3 रिटर्न होगी, पूरे साल की होगी 36। एक रिटर्न जाएगी आपकी एनुअल रिटर्न, 37 रिटर्न। लेकिन इसमें इतना कुछ वो नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। आपको महीने की नेक्स्ट 10 तारीख को आपका जितना आउटपुट टैक्स बन रहा है, आउटपुट आपने जो सेल किया है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी।
उसको एंटर करना पड़ेगा। 15 तारीख तक आपका जितना इनपुट बनता है वो लेना पड़ेगा। 20 तारीख तक आपका जितना टैक्स मतलब बैलेंस बच गया वो पे करके आपको 20 तारीख को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसमें ये है कि आपको इनपुट का प्रॉब्लम आएगा। इनपुट का प्रॉब्लम भी ये आएगा कि आपने जिससे माल परचेज किया है अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, इसलिए 10 तारीख रखा है कि आउटपुट वाला 10 तारीख तक रिटर्न डाल दे तो आपको 15 तक इनपुट मिल जाए। अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी या गलत रिटर्न फाइल करी है तो आपको लॉस होगा सीधा सीधा। तो इसलिए आपको उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। हर जगह यही होने वाला है कि इंडस्ट्री वाले खुद बोलेंगे रिटर्न फाइल करो, क्योंकि उसको इसका इनपुट मिलना है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो लॉस आपको है, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो और ऐसी सेम आपको करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उसको इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और जो ये कैश वाला सिस्टम है कि फर्जी बिल्स वाला, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने फर्जी बिल लिया है, उसको उसमें एंटर किया है, तो वो उनके सिनेरियो में आ गया, मतलब उनकी फोकस में आ गया कि ये बिल है। अदरवाइज तो अभी क्या जो चल रहा है उसमें ये है कि हम कुछ भी डाल देते हैं, वो क्लेम हो जाता है, उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती। लेकिन आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये भी चेक कर रही है कि बिल एक्चुअल में है या नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ये भी चेक करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स आ रही हैं वो एक्चुअल में आई भी है या नहीं भी आई है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कई जगह जो ऑफिसर है वो चेक करते हैं कि एक्चुअली जैसे एंट्री रजिस्टर चेक करते हैं कि ये जो कुछ ऐसे होता है कि आप गुड्स परचेज करके लाते हैं, बहुत ज्यादा आपका इनपुट बनता है, आप एक्सेस इनपुट कवर करते हैं गवर्नमेंट से, तो आपका रिफंड बनता है। तो वो रिफंड, ज्यादा रिफंड के मामले में गवर्नमेंट चेक करती है कि एक्चुअली में इसके पास गुड्स आई है या नहीं है। तो ये चीजें इसमें जीएसटी में सारी कवर होनी है। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से बिजनेस करेंगे। हर इंडस्ट्री पे इफेक्ट होने वाला है, ये तो 100% श्योर हूं मैं। क्या इफेक्ट होने वाला है? कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है, रेट का कह रहे हैं RNR, जो न्यूट्रल रेट है। न्यूट्रल रेट अभी रेट फिक्स नहीं हुआ है कितना आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 18 to 20% ही आएगा, 18% आएगा। तो 18% वाले में ये होता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिन पे अभी उनको 18% से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर वो 18% से ज्यादा पे कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, फिर 18% पे करना पड़ेगा, उनको फायदा होगा। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो भी 2-3% या 4% पे या 10% जितना टैक्स पे कर रहे हैं, उनको 18% पे करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये होगा कि बहुत सी चीजों पे इनपुट हमें नहीं मिलता, उसके बाद हर चीज पे इनपुट मिलेगा। आपने जितना टैक्स पे किया है आप उतना आगे क्लेम कर लीजिए। फायदा है, मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा फायदा है। और ये मैं तो सबसे बड़ा फायदा जो अभी तक मैंने फेस किया है या जो देखा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सी फॉर्म की। किसी भी कंपनी में आप देख लो, छोटी से लेकर बड़ी कंपनी में, हर कंपनी में सी फॉर्म का इशू फंसा हुआ है। सी फॉर्म मिलते नहीं है, सी फॉर्म देते नहीं है, टैक्स क्लेम करना पड़ता है बाद में, कभी कुछ 100 झंझट होते हैं।